ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। बाबा आप नहीं जानते, ए सर पर धरोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू और माला, अरे चंदा का युजियारा। बाबा एक हाथ में डमरू सोहे एक बैजंती माला रे माला। तो बाबा बोले इनको रखूंगा गोरी झोले में डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। अब मैया कह रही बाबा मान लो सब छुप जाएगा, एक चीज कैसे छुपाओगी? बोले क्या? ए सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी। मर्दानिया बाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी। जो ये मर्दों जैसी आवाज निकल रही है जनानी कैसे करोगे? मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी। पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे भोला बन जाओ भोली दोनों हाथ ऊपर जाके हरी जवाब दिया। अब पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, जो भी होगा देख लेंगे। साड़ी बांध के बाबा चले। अब मैया आगे आगे बाबा पीछे पीछे। सो महाराज के गेट पे पहुंचे, ललिता पैरा लगाई रही। अब पार्वती को तो टिकट बनोबो रहे तो निकलेगी, लेकिन भोले बाबा लम्बो घूंघट मारे खड़े। हाँ ललिता बोली मुंह दिखाओ या कुछ प्रूफ हो वो दिखाओ तब अंदर प्रवेश करो। अच्छा कृष्ण ने पहली बार बाबा को गोपी रूप में देखा तो उसी दिन हमारे बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। बाबा बोले थे तो टिकट ही कट रही है, पार कैसे हो भाई अंदर? ललिता बोली मुंह दिखाओ तब अंदर प्रवेश करो। जवाब दियो ना ऐसे अब तो घूंघट नहीं खोल सकते। पार्वती बोली दिमाग ठीक है? बोले क्यों? अरे यो बाबरी ऐसे मुख नहीं देखा जाता। बोले क्यों? बोले तो को पता ना है जी हमारी लला कार्तिक की बहू है। ललिता बोली शादी कब है गई? बोली अब जल्दी जल्दी में है गई, सुखाओ बुलाए ना पायो। अच्छा कोई बात ना है। ललिता बोली तुमने शादी में ना बुलायो, अब बहू को मुंह दिखाई दे। बाबा बोले जो निकटी ना मानेगी। अरे बोले जो कैलाश पर्वत पे आवे तब जाको मुंह दिखावे। हाँ बोले मुंह दिखाओ। पार्वती बोली दिमाग ठीक है? बहुन के मुंह को बाजार हाट देखे जावे, बहू को मुंह घर पे देखो, 500,000 रुपया दे तब बहू को मुंह देखो। बोले बात तो ठीक है। अब बोले कोई बात ना है, तुम मुंह ना दिखा रही हो, हम तो तुम्हारी सहेली हैं तो हम तुम्हें एक बात बता दें। बोले का? पैर से और चुटिया तक भगवान को देखो। सो ललिता बोली काय पार्वती? बोले जी तुम्हें कहूँ बहू ही ना मिली सो जो आधो जनानो आधो मर्दानो उठाए लाए है, जो इतो बड़ो खम्मा उठाए लाई हो तुम हमसो कह देती सो हम ही बहू ढूंढ देते।
बाबा दांती पीस रहे घूंघट में यरी और नकटी, इतनी बुराई तो हमने कब के नाई झेली। अंदर प्रवेश कर गए, जितनी सखियां हैं उतने ही भगवान ने रूप ले रखे। सखियों को हो गया घमंड कि भगवान मेरे बंधन में है। तो प्रभु क्या करते, अंतीर हितेम भगवती सहसेव व्रजाह नाम अतप्यम स्तमच छड़ाम करंड यूथपमः। भगवान सखियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। जैसे एक मणिधारी सर्प की मणि खो जाए और वो मणि की लालसा में पागल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के बिरह में पागल होने लगी। घमंडी आदमी से भगवान 100 कोस दूर रहते हैं। घमंडी आदमी से भगवान 100 कोस दूर रहते हैं, क्योंकि हमको भजे जो एक डग बाकों डग हम 60 और हमको हटे जो एक डग बाकों लोहे की। मैं पहली बार ही मिल रही हूँ आपसे, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और पहली बार मिलते समय मतलब इतना चेहरा खिला हुआ, इतनी स्माइल चेहरे पे, मतलब जो भगवान के परम भक्त, मतलब राजनीति और धर्म दोनों एक ही है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, ऐसा लगता है सच में कि आप भगवान के परम भक्त हैं। और वैसे भी भगवान के भक्तों की तो लीला ही अलग होती है, और जिस व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं उसकी तो बात ही अलग है। और उनके दिए हुए संस्कार, वो आपको कार भले ही न दें चलेगा, वो आपको कार भले ही न दें चलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर उन्होंने संस्कार डाले हैं तो ये हमारे और आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप जैसे महापुरुष यहाँ तक आए हैं और आपके हमें दर्शन हुए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे और आपकी बेटियाँ ऐसे ही नाम रोशन करती रहें, ये अभिलाषा और आकांक्षाएं हमारी गोविंद से। भैया कहते हैं कि यहाँ सखियों के बीच से प्रभु जब अंतर ध्यान हुए, घमंड दूर हुआ, पुनः आकर के मेरे गोविंद ने पूर्ण दर्शन कराए हैं और पूर्ण महाराज करके मेरे बिहारी अंतर ध्यान हुए। बोले रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है कि भगवान ने अपने मामा कंस का कैसे किया। आपने एक बात सुनी होगी, जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कि भगवान जब मथुरा के लिए गए थे तो परसों की कह के गए थे, लेकिन बरसों तक लौट के नहीं आए। कारण ये है कि भगवान की 16,108 नानियां सब जानते हैं, लेकिन भगवान की 3 पटरानियां और थीं। ये भागवत में नाम नहीं दिया गया, मैंने अभी अभी बताया था। गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान के 3 पटरानियां हैं, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। श्री राधा भगवान की पत्नी है। भांडीर वन में आप गर्ग संहिता उठा के देख लेना अगर शंका हो। श्री राधा का और भगवान का विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कराया था, पहली पत्नी भगवान की। दूसरी है भूदेवी, यानी कि ये पृथ्वी। हम और आप जब सुबह उठते हैं तो माँ के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं मैया मुझे मेरा चलना मजबूरी है तेरे ऊपर। ये भगवान की पत्नी है भूमि। तीसरी है बिरजा, बिरजा है नदी। बिरजा के और भगवान के 7 पुत्र हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन भगवान बिरजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे तो दामा ने जाकर के कहा कि अरियो देवी राधा, तू रोज ढिंढोरा पीटती है कि कृष्ण मेरे बस में हैं, मुझसे प्यार करते हैं,
तो जा आज देख ले वो ब्रजा के साथ बैठे विहार कर रहे। राधा क्रोध में उठी, जाकर के देखा तो बिरजा तो नदी रूप में परिणित हो गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। आकर के राधा कोप भवन में लेट गई। भगवान ने बड़ा मनाया ब्रजवासियों के सामने कि देवी मान जा, मैं तेरी सौगंध खाता हूं, इतना प्रेम में किसी को नहीं करता जितना मैं आपको करता हूं। एक बार नहीं, भगवान ने 100 बार राधा को मनाया। 100 बार में राधा नहीं मानी तो दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दिया है तो कृष्ण को 100 बार मनाने के बाद तू नहीं मान रही है, जा मैं श्राप देता हूं कि तेरा और भगवान का 100 वर्षों तक भेंटा